नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की ये वीडियो महिला और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अंत तक देखना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएगा, सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है। महिलाओं को समाज में उच्च सम्मान की प्राप्ति है। इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में कन्याओं के पूजन की परंपरा है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बड़े अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हर महिला की अपनी एक खासियत होती है। उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर या भाग्य है। इसमें महिलाओं से बालों से लेकर के पैरों तक के जो भी अंग है, उनके स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। साथ ही में सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग विवाह के लिए लड़की देखने जाते थे, तो वो लोग बालिका की शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के अंगों और लक्षणों पर अधिक ध्यान देते थे। तो आइए आप भी जान लीजिए कि महिलाओं के कौन से अंग अगर बड़े हो तो वह पति व परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। साथ ही में उनके भाग्य को बदलने वाली होती है और उनके लिए बहुत ही शुभ होती है। ऐसी कन्या जिस घर में भी जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उस पर हमेशा धन की भी होती रहती है। सबसे पहला है तो बड़ी नाभि। पुरुषों को भाग्यशाली और धनवान बनाने में उनकी पत्नियों की नाभि का बहुत बड़ा महत्व है, काफ़ी मायने रखती है। महिलाओं की नाभि बड़ी गहरी हो और दाई और मुड़ी हो तो यह उनके लिए बहुत ही शुभ लक्षण माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जिन महिलाओं की नाभि बहुत गहरी होती है तो महिला अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती है। उस घर में कभी भी कलेश नहीं होता, उस घर में कभी भी नकारात्मकता अंदर नहीं आती, उस घर में सुख समृद्धि का आवागमन लगातार जारी रहता है। और उस महिला की वजह से आप खुद को बहुत भाग्यवान समझते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि मेरे तो सभी काम भगवान की कृपा से बहुत आसानी से बन जाते हैं, परंतु वास्तविक कारण होता है आपकी पत्नी। दूसरा है दोस्तों तिल या मस्सा। सामुद्रिक शास्त्र में अनुसार कि अगर किसी महिला की नाभि के नीचे मस्सा हो तो वह बहुत भाग्यशाली होती है। नाभि के नीचे तिल या मस्सा होना शुभ और संपन्नता का प्रतीक है। इससे यह बात पता चलती है कि आपका कुल कितना सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही में ऊंचा वक्ष स्थल। सामुद्रिक शास्त्र और भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे सुडौल और बड़े वक्ष स्थल वाली महिलाएं बड़ी सौभाग्यशाली होती है। इनके सुडौल वक्ष स्थल धन, संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक है। प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े वक्ष स्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती है। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत बेहतर सफल होती है। वे काफ़ी चतुर होते हैं, जीवन में पढ़ाई के मामले में कभी नहीं पिछड़ते, अपने निर्णय बहुत अच्छी तरह से लेते हैं और इनके परिवार में सभी में बहुत अच्छा आचरण होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से परिस्थितियों का सामना करना भी जानते हैं। साथ ही में दोस्तों बड़ी बड़ी आँखें। जी हाँ, बड़ी बड़ी आँखों वाली महिलाएं भी बहुत सौभाग्यशाली होती है। ये महिलाएं बुद्धि और विवेकशील होती है और बहुत ही समझदार होती है। ऐसी महिला पूरे परिवार के लिए बहुत ही शुभ होती है और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से परिवार संभाल ही लेती है। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। साथ ही में जब भी कोई विपदा इनके घर पर आती है तो अपनी सूझबूझ से, अपने बल के ऊपर से यह उसे आपको छूने भी नहीं देती और यही ऐसी स्त्रियों की पहचान होती है। मार्शल और पुष्टजंगा। मार्शल और पुष्टजंगाएं भी सौभाग्यशाली होने का प्रतीक मानी जाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट व मार्शल होती है तो वे औरतें बहुत सौभाग्यशाली होती हैं।
इनके कारण भी पति को मकान व भौतिक सुख बेहतरीन ढंग से प्राप्त हो जाते हैं। पतली और विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है और यह महिलाओं को शोभा भी नहीं देती। साथ ही में दोस्तों लंबी नाक, सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाओं को भी सामुद्रिक शास्त्र में बहुत शुभ माना गया है। ऐसी महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती है। यह हर विपत्ति का सामना कर लेती है। इन महिलाओं के कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सदैव सुबह उठते ही माता लक्ष्मी की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए और लक्ष्मी को हमेशा याद करते रहना चाहिए। साथ ही में दोस्तों जिन महिलाओं का माथा जो है वो चौड़ा होता, बात को ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी औरतें जीवन की हर समस्या का सामना बहुत आसानी से कर लेती है और अपने परिवार की बहुत ही अच्छे तरीके से कवच के रूप में चारों ओर से रक्षा करती है। चौड़े माथे वाली औरतें वाकई में बहुत समझदार होती है। हर कार्य को किस तरह से निपटाना है उन्हें भली भांति आता है। बहुत अच्छे तरह से वो स्थिति का क्रियान्वयन कर लेती है। बहुत अच्छे तरीके से वो स्थिति को पहले ही भांप लेती है। तो ये उनका एक गुण भी होता है और यह गुण किस वजह से होता है? चूँकि उनका माथा चौड़ा होता है, जिससे उनका दिमाग बहुत तीव्र होता है। दिमाग में निर्णय लेने की तीव्र क्षमता होती है और ये सब उनके माता पिता की बदौलत होता है, क्योंकि उन्होंने इन्हें जन्म दिया है। अब इनका आपके जीवन में आना ये आपके लिए सौभाग्यपूर्ण हुआ। तो सब कुछ लिखा गया है और सब लिखने के माध्यम से हुआ है, तो आपको इस शुभ फल की शायद प्राप्ति होनी ही थी। अब आज के ज़माने में महिलाओं के लंबे बाल तो होते हैं, परंतु कट कराने का बहुत ही अजीब फैशन शुरू हो गया है। पुराने ज़माने में देखा जाए तो जितने लंबे महिला के बाल होते थे उसे उतना ही सुंदर माना जाता था। महिलाओं के लंबे बाल होना यह बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य में सब कुछ मिलता है, आनंद मिलता है, सुख शांति सब कुछ। और ये कभी भी सपनों की दुनिया में नहीं रहती, क्योंकि इनके सपने पूरे होते हैं। यह साफ और सुलझे विचार की होती है। बड़े बाल वाली महिलाओं को मैनेजमेंट की अच्छी योग्यता होती है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कहने का मतलब है प्रबंधन किसी भी चीज़ का, उसमें ये बहुत माहिर होती है। अगर इन्हें कोई काम करना है तो ये पहले उनकी पूरी लिस्ट बनाएगी कि मुझे किस प्रकार से काम को अंजाम देना है। फिर एक एक स्टेप फॉलो करके ये उस काम को इतनी संपन्नता, इतने संपूर्णता के साथ करेंगे कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों जिनके कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा, जिन महिलाओं के कान ऊपर से चौड़े, नीचे से नुकीले होते हैं और लंबे होते हैं, ऐसी महिलाएं भी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र बहुत ही लंबी होती है। ऐसा जातक अपने परिश्रम के बल पर बहुत आगे बढ़ सकता है, परंतु बहुत से क्षेत्रों में जब वो आलस्य को स्थान दे देता है तो फिर वो पीछे रह जाता है, क्योंकि उनके मूल स्वभाव में परिश्रम करना लिखा है, मेहनत करना लिखा है। तो वो अपने कर्म से जब पीछे हटता है तो असफल होने लगता है। यदि नौकरी करती है तो एक न एक दिन अपने दम पर वो अधिकारी बन जाते हैं। प्रमोशन उनको इतना अच्छा मिलता है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में दिल से काम करते हैं, और अगर एक बार वो किसी लाइन में घुस जाते हैं तो उच्च पद की प्राप्ति करने में जरा सी भी देर नहीं लगाते। दोस्तों हिंदू धर्म में घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना जाता है, परंतु आज के ज़माने में कलयुग में ऐसा देखा जा रहा है कि उनका कोई आदर नहीं कर रहा है, ना ही घर में और ना ही बाहर। आपके लिए यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, स्त्री से ही इस युग का प्रारंभ हुआ था और अंत भी स्त्री से हो सकता है अगर आपने उनका अनादर किया तो। अगर आप किसी स्त्री पर अत्याचार होते हुए देखते हैं तो भी आप गलत हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अपने घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा नहीं देते, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनका शोषण करते हैं, तो भगवान आपको वो सज़ा देगा जिसे आप कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि यह घोर पाप है। इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, परंतु जब तक अंदाज़ा होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन लोग महिलाओं का आदर करते हैं, साथ ही में अपने घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी समान मानते हैं। वाकई में ये सभी लोग उच्च पद वाले लोग होंगे जिनकी समाज में
बहुत ही प्रसिद्धि होगी, अतुलनीय उनका स्वभाव होगा और वास्तव में वो चरित्रवान कहलाएंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।